नमस्कार, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हमारा टॉपिक है संधि। संधि के बारे में बेसिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि संधि कहते किसे हैं और संधि के भेद कौन कौन से हैं। एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जब भी दो वर्ण मिलते हैं उनके मिलने से जो चेंज आएगा उसके अंदर उसे संधि कहते हैं। और संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। संधि की परिभाषा: दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। उदाहरण जैसे यदि और अपि। इसमें दो वर्णों का मेल यहाँ पर देखिए कि इसको पूर्व पद कहते हैं, जो पहले की ओर होता है, जमा के निशान से उधर होता है, वो पूर्व पद कहलाता है। बाद वाला उत्तर पद कहलाता है। यहाँ पर आप अंतिम वर्ण देखिए, ड में क्या है, ई। इसी प्रकार से इस पद में पहला वर्ण क्या है, ए। ई और ए का यहाँ पर मेल हो रहा है, ई और ए के बीच यहाँ पर संधि होगी। अब बात रही परिवर्तन की। परिवर्तन किसे कहते हैं? ई और अ के मिलने से य जो बना, ये संधि है। अब ई और अ के मिलने से यह कैसे बना, ये हम आगे संधि के स्वर संधि के और भेदों में पढ़ेंगे। और फिर भी आपके लिए एक आसान सी ट्रिक बताता हूँ कि ई और ए को अगर आप तेज़ी से बोलोगे तो अपने आप से यह आ जाएगा, ई आ, ई आ, ई आ। यह का साउंड वहाँ पर आएगा। इसका मतलब इसके मिलने से यह बना। जो ये यह बनेगा ये संधि के कारण बना, उस परिवर्तन के कारण बना। अब देखिए, यदि में य और द यहाँ बचा, ई अलग से निकल गया था। अपि का अ यहाँ पर है और पीछे पी बचा। बीच में इन दोनों के मिलने से जो ये य बचा, जब आप इसको जोड़ोगे तो ये बनेगा यद्यपि। ठीक है, ये बना यद्यपि। हम इसको यद्यपि को इस तरह से भी लिखते हैं, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पर द आधा है। तो आशा है आपको संधि कहते किसे है, वो परिवर्तन क्या है, वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्वर संधि और उसके भेदों की। स्वर संधि के 5 भेद हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। 5 भेदों में कौन कौन से हैं? सबसे पहले है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जहाँ पर दो वर्णों के मिलने से वह वर्ण दीर्घ हो जाए, बड़ा हो जाए। जिस तरह से हम वर्णमाला को पढ़ते हुए, जैसे पुराने विधि में हम करते थे कि छोटी ई बड़ी ई, वो जिसको हम बड़ा कहते थे उसको सही अर्थों में हम दीर्घ कहते हैं। दीर्घ होना जिसका अर्थ बड़ा होना ही होता है। तो यहाँ पर दीर्घ संधि में क्या होगा कि जो दो वर्ण होंगे वो वर्ण आपस में मिलके उसका बड़ा वर्ण हो जाएगा, दीर्घ वर्ण हो जाएगा। जैसे देव, आलय। यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर आ है। ए और आ दीर्घ हो जाएंगे, इन दोनों के मिलने से दीर्घ हो जाएगा। और दीर्घ क्या है इसमें, आ। तो संधि क्या हो जाएगी, देव आलय, देवालय। यह जो संधि हुई इसे दीर्घ संधि कहेंगे। और दीर्घ संधि का हम और भी एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और ए था, एक और आ था। हम ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें दोनों और ए हो। जैसे कल्प अंत। यहाँ देखिए ए है, यहाँ पर, यहाँ भी ए है। क्या बनेगा, आ बनने पर क्या बन जाएगा, कल्प आ अनुस्वार और त, कल्पांत। आशा आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि स्वर संधि के अंतर्गत जो उसका पहला भेद है दीर्घ संधि, वो क्या है। दीर्घ संधि में दो वर्ण आपस में मिलने के बाद दीर्घ हो जाते हैं, दो एक जैसे वर्ण। जैसे उसमें क्या हो सकता है, उसमें वो स्वयं और उसका दीर्घ भी हो सकता है। जैसे ए, ये दोनों मिल सकते हैं, ये दोनों भी मिल सकते हैं और ये दोनों भी मिल सकते हैं। बनेगा क्या सबके मिलने से, बनेगा आ। इसी प्रकार से ई और ई, इससे ई और दीर्घ ई से, दीर्घ ई और दीर्घ ई से,
इन सब के मिलने से बनेगा एक ही, वो है दीर्घ ई। ठीक है, तो ये थी दीर्घ संधि। आशा आपको दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी, और आपकी सुविधा के लिए मैं बाकी वर्णों का भी आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, और ये है यहाँ शची जमा इंद्र। यहाँ पर देखिए दीर्घ ई और ह्रस्व ई, बनेगी क्या, दीर्घ ई। तो इसकी संधि होगी शचिंद्र, शची और इंद्र, शचिंद्र, यहाँ पर इसकी संधि बनेगी। इसी तरह से ऊ का उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे यहाँ देख लीजिए, ऊ और ऊ, ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, दोनों दीर्घ ऊ, इनके मिलने से भी क्या बनेगा, दीर्घ ऊ। और दीर्घ ऊ का जो उदाहरण होगा वो होगा सु उक्ति। यहाँ पर ह्रस्व ऊ है, यहाँ ह्रस्व ऊ है, दोनों ह्रस्व मिलकर यहाँ पर दीर्घ बन जाएंगे, और जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा सुक्ति। यहाँ ह्रस्व ऊ की मात्रा थी और यहाँ ये दीर्घ हो गई है, तो ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो इस प्रकार से कोई भी परीक्षा में अगर दीर्घ संधि आती है तो हमें पहचानना भी इसी प्रकार है कि दोनों ओर एक जैसे वर्ण या उसका दीर्घ वर्ण उसके साथ आए, उनके मिलने से दीर्घ वर्ण बन जाएगा, ये दीर्घ संधि।